आय जात निवास हर एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं अभी। वो लोग सोचते हैं कि बच्ची घर पर जल्दी आ जाए, इसलिए दूर पढ़ने भेजने में मतलब थोड़ा दिक्कत फील करते हैं। हम सब बहुत लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं। हम तो एक्सेल कर रहे हैं प्लस टाइपिंग कर रहे हैं। सर यहाँ पे हमें बेसिक से लेके हाई लेवल एजुकेशन दी जाती है, जहाँ पे हमें स्टार्टिंग से टाइपिंग से स्टार्ट किया जाता है। फिर एक्सेल के सारे टूल्स, वर्ड के सारे टूल्स, डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है और किस तरीके से डाटा को मैनेज करना है, कि अगर किसी कंपनी का डाटा है तो उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, या किसी स्कूल का डाटा है उसको कैसे मैनेज करेंगे, बार ग्राफ्स कैसे बनाएंगे, सारी चीज़ों की यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है हमको। सर अभी तो कुछ सोचे नहीं, बीएससी वगैरह करना चाहते हैं जी। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ आते हुए, 10 दिन हुए हैं। मेरी पढ़ाई पे अभी मैंने ब्रेक किया है थोड़ा, लॉकडाउन की वजह से। अभी हम बच्चों से बात किए, बच्चों ने जितना सीखा समझा उन्होंने बताया, लेकिन किसने सिखाया और किसने समझाया वो अब आपके सामने है। नमस्कार दोस्तों, मैं शोएब सलमानी और आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के एक छोटे से गांव में हैं। सल्टुआ ब्लॉक है बस्ती जनपद का। यहां पर एक छोटी सी कोचिंग संस्थान है जो कंप्यूटर का ज्ञान देती है। छोटे बच्चों को जो है यहां पर शिक्षा दी जाती है। जहां पूरा भारत लॉकडाउन में पूरा सिस्टम भारत का अस्त व्यस्त हो गया, सारा सिस्टम बिगड़ गया, पूरी व्यवस्था चौपट हो गई और ख़ासतर जो है स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था भी भारत की चरमरा गई। तो आइए जानते हैं कि उस अंधकार में एक लौ है जो अभी तक जगमगा रही है, जो झिलमिला रही है, जो छोटे गांव में जहां सुविधाओं की कमी है वहां एक लौ ऐसा है जो झिलमिला रहा है। एक शख्स है, एक आदमी है जो एक उम्मीद की किरण लेकर उन बच्चों के पास एक उम्मीद की किरण जगाए हुआ है। वो बताना चाहता है कि हौसले अभी उतने बुलंद हैं कि ये बच्चे कुछ कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि इन बच्चों में कितना हौसला है सीखने का। ये सल्टुआ ब्लॉक है बस्ती जनपद का, यहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। आइए जानते हैं बच्चे अभी तक कितना सीखे हैं और किस तरीके की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, कैसा इल्म है इनके पास और क्या अभी तक ये सीखे हैं। आइए जानते हैं इन लोगों से। आपका क्या नाम है? सावित्री। कहाँ से आती हैं आप? चकेजोत। ये जो कोचिंग संस्थान है यहाँ पर आपको क्या सिखाया जाता है, अभी तक आप क्या सीखी हैं? अभी तक तो हम लोगों को आय जात निवास हर एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं अभी। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 10 दिन हुआ है आते हुए। अभी 10 दिन से आ रही हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? पिंका नाम है। आपने क्या क्या सीखा यहाँ पर अभी तक? फंडामेंटल, लिब्रे ऑफिस, मतलब कंप्यूटर का हर एक पार्ट जो मतलब सर बताए हैं वो सब सीख चुके हैं। अभी 2-3 लेसन बचा है केवल। मतलब कैसा लग रहा है आपको यहाँ सीखने में? कितने मतलब छोटे लेवल पर ये कोचिंग चल रही है आपको? एक मतलब जैसे होता नहीं कि लड़कियों के लिए दूर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर गांव घर के आसपास आपको जगह मिल जाए, सीखने की कोई सुविधा मिल जाए, तो आपके लिए कितना अच्छा है ये? आपको कितने अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है ये? बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है। जिस प्रकार हम लोग दूर नहीं जा सकते उस प्रकार बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है यहाँ पर। और एक होता ना कि मतलब जैसे ये होता है कि गांव में सुविधा के नाम पर पैसा ज़्यादा ले लिया जाता है गांव के लोगों से, तो जितना आप फीस देती हैं क्या उतना आप सीख पाती हैं, उतना पैसा वसूल हो पाता है यहाँ पर? बिल्कुल हो जाता है, उससे ज़्यादा ही हो जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा सीखते हैं, कम पैसे में बहुत अधिक मतलब सीख लेते हैं। हाँ। हमेशा लड़कियों को लेकर एक सुरक्षा का प्रश्न बना रहता है कि बच्चियां हैं, गांव की हैं, कैसे जाएंगी, कैसे पढ़ाई करेंगी। आइए जानते हैं कि इस इलाके में सुरक्षा को लेकर बच्चियों की क्या स्थिति है। जैसे एक मतलब रहता है कि डर रहता है घर वालों को कि हमारी बच्ची समय से वापस आ जाए, समय से जाए, ज़्यादा दूर नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए। तो आपके घर का माहौल कैसा है या आसपास का माहौल कैसा रहता है बच्चियों का? इस मामले में तो बहुत पीछे है, क्योंकि हर एक माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बच्ची, मतलब लड़कियां हैं तो
कुछ तो होगा ही, मतलब वो लोग सोचते हैं कि बच्ची घर पर जल्दी आ जाए, इसलिए दूर पढ़ने भेजने में मतलब थोड़ा दिक्कत फील करते हैं। परिवार के मन में एक संकोच सा बना रहता है, लेकिन फिर भी आप ये विश्वास दिला पाती हैं कि हम बहुत ही ईमानदारी के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे परिवार वालों को भी हौसला मिलता है। जी हाँ। आइए और लोगों से जानते हैं क्या अभी तक सीखे। क्या नाम है आपका? तो आपने अभी तक यहाँ क्या क्या सीखा, कितना टाइम से आप सीख रही हैं? मुझे तो 2-3 महीने हो गए हैं, और फिर स्टार्टिंग में तो फंडामेंटल पढ़ाया जाता है, तो वो अब रेडी हुआ है, और फिर आगे चैप्टर स्टार्ट हुए हैं, लिब्रे ऑफिस, और फिर ऐसे कई चैप्टर्स हैं, और अभी तो फिलहाल 2-3 चैप्टर बाकी हैं, तो बाकी सब पीछे का कवर हो गया है, तो सीख रहे हैं धीरे धीरे, सब अच्छा कर रहे हैं पढ़ाई। सर जो यहाँ पर सिखाते हैं उनके तरफ से व्यवहार कैसा रहता है, मतलब कितने फ्रेंडली सिखाते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं? हाँ, अच्छा पढ़ाते हैं सर। जब हमें नहीं आता तो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बाकी तो फ्रेंडली रहते हैं कि हाँ बताते हैं अच्छे से, उनका बिहेवियर अच्छा लगता है, अच्छा पढ़ाते हैं। तो कितने दूर से आप आती हैं? यहाँ से तो 1.5 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर है, साइकिल से आती? या साइकिल से आते हैं। 1.5-2 किलोमीटर की दूरी तय करके बच्चियाँ कंप्यूटर सीखने आती हैं। हौसला है, जज्बा है सीखने का, कुछ कर गुजरने का। आइए और लोगों से जानते हैं क्या स्थिति है इस क्षेत्र में शिक्षा की, और लोग किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं बेहतर करने का, जिस तरीके से एक टीचर इस कोचिंग को चला रहा है और बच्चियों को सिखा रहा है। कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं क्या स्थिति है। ये जो आपका इलाका है पूरा, यहाँ शिक्षा को लेकर मतलब कैसी व्यवस्था है, और कोचिंग कितने दूर हैं, और आने जाने में कितनी सुविधाएं हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं? आपको क्या लगता है कि जो ये चल रहा है ये बच्चियों के लिए कितना अच्छा है? जैसे हम सब बहुत लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं, और इस क्षेत्र में इस तरह की कोचिंग संस्थान के माध्यम से हम सबको इतनी अच्छी सुविधा और ज्ञान सीखने का मौका मिलता है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है, मैं BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी, तो यहाँ आप क्या सीख रहे हैं? अभी तक आपने क्या सीखा, कितना दिन आपको हुआ? जी, मुझे करीबन 3 महीने के लगभग हो गया है, और अभी तक यहाँ हमने कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। कंप्यूटर में ऑनलाइन नेटवर्किंग, कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और टाइपिंग वगैरह बहुत अच्छी तरीके से हम सब सीख चुके हैं। इसमें टैली प्रोग्राम है, उसके बारे में भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं, किस तरीके से उसमें अकाउंटिंग को मैनेज किया जाता है। जी, एक मतलब एक बना रहता है कि लड़कियों को लेकर, और गांव में जगह बहुत कम है, लेकिन फिर भी इतनी शिक्षा दी जा रही, व्यवस्था की जा रही है, तो फीस के नाम पर और दूसरे संस्थानों में प्रताड़ित किया जाता है कि अगर इतना पैसा नहीं होगा तो हम नहीं ले पाएंगे एडमिशन, या हम शिक्षा हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जो फीस का है और जो यहाँ एजुकेशन दी जा रही है कैसा है, मतलब कितने पैसे में और कितना किया जाता है? जी, जैसे कि यहाँ जो कोर्स है वो कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए कॉस्टली नहीं पड़ता है। पर मंथ 500 रुपये यहाँ पे चार्ज किया जाता है अगर हम ADCA कोर्स करते हैं, और इतने फीस में जो हम लोगों को शिक्षा दिया जा रहा है बहुत ही बेहतर और अच्छे ढंग से दिया जा रहा है। हम लोग बहुत ही संतुष्ट हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार को थोड़ा सा ऐसे गाँव में जो काफ़ी पीछे हैं, वहाँ थोड़ा सा एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा जागरूकता की भी कमी है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे अगर सरकार आपकी बात सुन रही हो, कोई देख रहा हो अधिकारी सिस्टम का? जी, मैं अपने बातों के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहूँगा कि सरकार को जो है लोकल एरिया में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तमाम तरीके की जो है शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को ग्रामीण एरिया में लागू करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे साथ सर्वेश हैं, आइए सर्वेश से जानते हैं क्या स्थिति है गांव की एजुकेशन को लेकर, कितना लोग जागरूक हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपने बच्चियों को स्कूल भेजने में, कोचिंग में, कितने जागरूक हैं यहाँ के लोग, और कितना माहौल है गांव का? जागरूक तो सभी लोग हो चुके हैं, आजकल पढ़ने में सब लोग इंटरेस्टेड हैं। केवल सरकार थोड़ा ध्यान दे, नौकरी पे देने के लिए, जॉब देने के लिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। कोई वैकेंसी निकालेगा तो जाकर बस जाता है, कोर्ट में चला जाएगा मैटर, तो क्या रहेगा बताइए। और GST इसमें 18% GST ले रहा है, उसको हटा दे, बस इतना काम कर दे काफ़ी है। जी, हम ये जानना चाहते हैं गांव की स्थिति कैसी है अभी, स्कूल कॉलेज जो हैं आसपास हैं, और कितने होने चाहिए जनसंख्या के हिसाब से? आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज तो काफ़ी हो चुके हैं, अब उसमें फीस केवल मैटर करता है कि फीस कैसा है। अब सरकारी कॉलेज में कौन जाना चाह रहा है, कोई जाना थोड़ी चाह रहा है, सब प्राइवेट पढ़ना चाह रहे हैं। अब उसमें टीचर तो अच्छे हैं लेकिन पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए सब प्राइवेट में भाग रहे हैं। अभी
आपका कहना है कि जो सरकारी कॉलेज है वहाँ बच्चे नहीं जाना चाहते हैं, तो यानी कहीं ना कहीं गुणवत्ता की कमी है क्वालिटी एजुकेशन की। प्राइमरी पे देख लीजिए, प्राइमरी पे सब बीएड धारक होते हैं ना, बीएड करके कोई कुछ ना कुछ बीएड करके कुछ करके आते हैं, और प्राइवेट कॉलेजों में सब ग्रेजुएशन या पीजी करके अधिकतर लोग पढ़ाते हैं, और उनको 2000 2500 देता है सैलरी सब, और वहाँ पर बीएड। लेकिन प्राइमरी पे देखो, कोई भी प्राइमरी स्कूल उठाकर देख लो, 30-35 बच्चे जाते हैं छोटे। अब अगर वहाँ पर थोड़ा ध्यान सरकार दे दे, या फिर वहाँ जैसे डीएम हो गए, या फिर इनको हफ्ते में या महीने में एक आध बार आ जाना चाहिए ना हर प्राइमरी स्कूल पे, ध्यान देने की। अब रजिस्टर उसमें फुल है, 80 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर 35-40 भी नहीं आ रहे हैं, क्या मतलब है। तो आपने अभी यहाँ क्या क्या सीखा? हम तो एक्सेल कर रहे हैं प्लस टाइपिंग कर रहे हैं। तो एक्सेल टाइपिंग करने के बाद क्या करेंगे आप? बस जुगाड़ कहीं लग जाएगा काम, और क्या। जुगाड़ लगाएंगे आप? बिल्कुल, जुगाड़ पे ही है दुनिया का। मतलब खुद पर भरोसा नहीं आप? भरोसा क्यों नहीं है, अब जुगाड़ तभी तो टाइपिंग कर रहे हैं। नॉलेज रहेगा तभी तो जुगाड़ काम करेगा, बिना नॉलेज के कहाँ हो जा पाएगा बताइए। मतलब खुद पर भरोसा भी है और जुगाड़ भी, दोनों साथ में काम करेगा। बेकार है कोई भी बंदा। कहने का मतलब दुआ भी और दवा भी दोनों साथ में चलेगा, आप यही कहना चाहते हैं। आज और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? सर काव्य श्रीवास्तव। आप बनना क्या चाहते हैं? जी मेरा तो गोल है यूपीएससी का। तो अभी आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे हमें बेसिक से लेके हाई लेवल एजुकेशन दी जाती है, जहाँ पे हमें स्टार्टिंग से टाइपिंग से स्टार्ट किया जाता है, फिर एक्सेल के सारे टूल्स, वर्ड के सारे टूल्स, डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, और किस तरीके से डाटा को मैनेज करना है, कि अगर किसी कंपनी का डाटा है तो उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, या किसी स्कूल का डाटा है उसको कैसे मैनेज करेंगे, बार ग्राफ्स कैसे बनाएंगे, सारी चीज़ों की यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है हमको। काफ़ी अच्छा नॉलेज है, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सीखा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी तरीके एक्सप्लेन कर रहे हैं। कितने दिन से आप आ रहे हैं? सर 3 महीने से। 3 महीने से काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। और बताइए और क्या क्या सीखा आप? सर और काफ़ी चीज़ें सिखाई, जैसे कि हमें किसी भी तरह के डाटा को कैसे मैनेज करना है, उसके बाद किसी भी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है हमको, और किस तरीके से किसी को इन्फ्लुएंस करना है किसी भी चीज़ के लिए, और मतलब हर तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे कोई भी चीज़ हो, अपने लैपटॉप को कैसे मैनेज करना है, फाइल्स किस तरीके से बनानी है, कि किस तरीके की फाइल्स को कैसे अरेंज करना है, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब एजुकेशन को लेकर कितना और बेहतर होना चाहिए गाँव में, जैसी सुविधा है, जैसा कि आप आते हैं, कितनी दूरी से आप आते हैं? सर मैं 2 किलोमीटर से आता हूँ। आप 2 किलोमीटर से आते हैं, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर के बगल 500 मीटर पर ही कोई एक कोचिंग संस्थान हो, कोई एक इंस्टीट्यूट हो, आप वहीं सीखें, ताकि आप जैसे और भी बच्चे जो नहीं आ पाते होंगे, बच्चियां नहीं आ पाती होंगी आपके आसपास की, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके आसपास ही 500 मीटर पर या 1 किलोमीटर पर कोई एक संस्थान हो जहां आप आसानी से सीख सकें? तो आप क्या कहना चाहेंगे, अभी लेकर कितनी कमी है लोगों में, सरकार कितना ध्यान दे? सर सरकार को तो ध्यान देना चाहिए कि और अच्छे जहाँ पे भी जो भी संस्थान हैं उनमें और अच्छे से इंस्ट्रूमेंट सारे होने चाहिए, कि हर तरीके की सुविधा अवेलेबल हो। जैसे गांव में हर तरीके की सुविधा अवेलेबल नहीं हो पाती है, टीचर्स तो अच्छे होते हैं लेकिन उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं कि वो हमें अच्छे से नॉलेज दे सकें और सारी चीज़ें सिखा सकें। तो अगर हमारे पास हर तरह के इंस्ट्रूमेंट हो जिससे हम सीख सकें और एक्सपेरिमेंट्स कर सकें तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये हमारे साथ थे काव्य श्रीवास्तव जी। बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कह दी कि हम कंप्यूटर चलाना तो सीख रहे हैं लेकिन हमारे पास वो औजार नहीं है, वो हथियार नहीं है कि जिससे हमारा टीचर हमको बहुत अच्छी तरीके से बता सके कि ये चीज़ ऐसे होती है। किताबी नॉलेज तो हो जाता है लेकिन जो ज़मीनी नॉलेज है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, वो नहीं हो पाती है। कहने का मतलब ये कि जैसा कि काबिज बता रहे हैं कि युद्ध लड़ने के लिए हथियार की ज़रूरत होती है, तो उसी प्रकार से शिक्षा हासिल भी करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, कुछ औजारों की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये सब लेकर बहुत कमी है। अभी थोड़ा फॉर्मेलिटी खाना पूर्ति की जा रही है, किताबी नॉलेज दिया जा रहा है और ज़मीनी लेवल पर बेहतर करने का प्रयास नहीं किया जा रहा। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर सरकार आपकी बात सुन रही हो, कोई अधिकारी आपको देख रहा हो, तो आप क्या सुझाव देंगे कि सल्टुआ ब्लॉक में कितना बेहतर किया जाए कंप्यूटर शिक्षा को लेकर? जी, सरकार को एक पूरा अभियान चलाना चाहिए कि जितने भी सेंटर्स हैं उनका विज़िट हो और कुछ चुनिंदा सेंटर्स को किया जाए कि वहाँ पे सरकार सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल करवाए और उस जगह को अच्छा बनाए। बहुत गुड, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया। क्या नाम है आपका? मनीष यादव। कहाँ से आते हैं आप? सल्टुआ से।
क्या अभी तक आपने क्या सीखा यहाँ पर? अभी हमको 2 दिन हुआ आने, यहाँ 3 दिन सीख रहे हैं जी। क्या स्थिति है बच्चियों की, कितना बेहतर हो पा रहा है इस क्षेत्र में? क्या नाम है आपका? सर महिमा पटेल। महिमा पटेल। जी, महिमा पटेल हमारे साथ हैं, आज बताएंगी कितना सीखी हैं यहाँ पर। अभी आपने क्या क्या सीखा यहाँ पर? सर जनरेशन सीखे हैं, टाइपिंग तो सर बताते हैं प्रैक्टिकल में। अभी 10 दिन हुए हमें आ रही हैं बस। वैसे आप बनना क्या चाहती हैं? सर अभी तो कुछ सोचे नहीं, बीएससी वगैरह करना चाहते हैं जी। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अभी कुछ आपने नहीं सोचा क्या बनेंगे? नहीं, लेकिन बीएससी नर्सिंग करेंगे। चलिए आइए और बात करते हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम है। क्या अभी आपने कितना सीखा? बस वही सीखे, टाइपिंग वाइपिंग करना चाहते हैं, में नहीं हुआ है यहाँ पे। 10 क्या नाम है आपका? विशाल मोदनवाल। कब से आप आ रहे हैं यहाँ पर? 1 महीने से हुआ। आप क्या क्या सीखा आपने अभी तक? फंडामेंटल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से छोटी छोटी नॉलेज। आइए और बात करते हैं लड़कियों की क्या स्थिति है, किस तरीके से गांव का माहौल है इस एरिए का, और बच्चियां दूर से आती हैं और कितना मेहनत करती हैं। क्या नाम है आपका? आप कब से आ रही हैं यहाँ पर? अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ आते हुए, 10 दिन हुए हैं। 10 दिन में आपने क्या क्या सीखा? टाइपिंग और ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है। तो मतलब घर में आपको सपोर्ट किया जाता है पढ़ाई के लिए? क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टरी लाइन पे जाना चाहते हैं। तो मतलब घर से कैसा सपोर्ट है आपको डॉक्टर बनाने में? सब लोग पॉजिटिव। अच्छा ही है, ठीक है। बच्चे हैं, पढ़ना भी सीख रहे हैं, बोलना भी सीख रहे हैं। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक बच्ची यहाँ पर टाइपिंग सीख रही है, तो आइए जानते हैं कितना बेहतर बच्चे कर पा रहे हैं इस कोचिंग संस्थान में। क्या नाम है आपका? अंकिता जायसवाल। आपने अभी तक क्या क्या सीखा है यहाँ पर? मैं तो सिर्फ अभी टाइपिंग सीख रही हूँ यहाँ पे। कितने दिन से आ रही हैं? मुझे लगभग 2 हफ्ते हो गए। कितने दूर से आती हैं आप? मैं आई थिंक 5 किलोमीटर दूर से। 5 किलोमीटर दूर साइकिल से आती हैं? नहीं, बाइक से आती हूँ भाई के साथ। 5 किलोमीटर दूर से ये टाइपिंग सीखने आती हैं। यानी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जहाँ हैं वहाँ शायद कोचिंग संस्थान ना होगी कोई सिखाने वाली। नहीं, वहाँ पे नहीं है, इसलिए इतना दूर आना पड़ता है। आप देख सकते हैं जहाँ पर अंकिता जी रहती है वहाँ के आसपास टाइपिंग सिखाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। इस गांव में इतनी ख़राब व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। और ये इस कोचिंग संस्थान में आती हैं टाइपिंग सीखने। तो अभी तक कितना बेहतर कर पाएँ आप, कितना अच्छा सीख पाएँ? बेटर है अभी, मतलब हुआ है एक्सपीरियंस थोड़ा टाइपिंग का। मतलब वर्ड का जो स्पीड है कितना अच्छा है? ज़्यादा बेटर तो नहीं हुआ है, बट तो हुआ, इंक्रीज हुआ है स्पीड थोड़ा थोड़ा। हर दिन होता जाता है, इंक्रीज होता है स्पीड। और आप क्या कर रही हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मेरी पढ़ाई पे अभी मैंने ब्रेक किया है थोड़ा लॉकडाउन की वजह से, बट कंटिन्यू करूँगी यहाँ से जाने के बाद। एक्चुअली मैं मुंबई में रहती हूँ। और आप क्या करना चाहती हैं? एक्चुअली मैं नर्सिंग करना चाहती थी, मतलब करना चाहती हूँ अभी भी। फ़िलहाल मेरे पास थोड़ा टाइम था, यहाँ पे मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा कुछ सीखती हूँ कंप्यूटर में ही, और टाइम नहीं था इसलिए मैं, मतलब मेरे पास 2 ही महीने थे, तो वो कोर्स 3 महीने का है। वापस मुझे जाना है, तो इसलिए मैंने एडमिशन नहीं करवाया, सिर्फ टाइपिंग सीख रही हूँ। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सीखिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, आप बेहतर करें। अभी हम बच्चों से बात किए, बच्चों ने जितना सीखा समझा उन्होंने बताया, लेकिन किसने सिखाया और किसने समझाया वो अब आपके सामने हैं। सलमान खान, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। आप कोचिंग संस्था चला रहे हैं और सारा सिस्टम अकेले ही कर रहे हैं आप। कैसे कर पाए आप, कैसे शुरुआत की इस कोचिंग की इन बच्चों के लिए, कुछ बताएंगे आप? जी सर, हम फर्स्ट टाइम जब लखनऊ पढ़ने गए थे तो वहाँ मुझे पैसे की काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करता था। तो एक हमारे रूम मालिक जो हैं उन्होंने कहा कि कंप्यूटर में कोई नॉलेज है आपके पास? तो हमने कहा नो सर, कंप्यूटर में तो नहीं नॉलेज है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कंप्यूटर सीखे होते तो आपको मैं 10-12 हज़ार की जॉब दिलवा सकता था लखनऊ में। तो वहाँ से मैंने सोचा कि गांव का कोई भी बच्चा अब शहर आएगा अगर पढ़ने,
और फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर उसको होता है तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि उस बच्चे को कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए। अगर उस बच्चे को नॉलेज रहेगा तो अगर गांव से चल के शहर जब जाएगा पढ़ने तो अपनी जीविका के लिए कुछ वो कर पाए और परिवार के लिए थोड़ा आर्थिक स्थिति को अपने मेंटेन कर पाएगा। तो मैं वहाँ पढ़ता गया, उसके बाद एक मेडिकल पे काम किया, वहाँ से धीरे धीरे अपने कंप्यूटर नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ाते गया। फिर मैंने गाँव आया। गांव आने के बाद मैंने 1.5 साल बस्ती इसी नाम से एक संस्था चलता था, एम्बिशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मैंने वहाँ 1.5 साल टीचिंग किया। वहाँ से मुझे कुछ पैसे मिले, उस पैसे से मैंने एक छोटा सा सेंटर डाला, वो सल्टौआ में आके। सल्टौआ में मैंने फर्स्ट टाइम जब सेंटर डाला, मुझे 6 साल हो गए सल्टौआ में सेंटर चलाते हुए। सेंटर जब मैंने सल्टौआ में फर्स्ट टाइम डाला तो बच्चों का थोड़ा आना जाना या प्रचार प्रसार का माध्यम थोड़ा मैं भी ये था कि पता नहीं मेरा सेंटर चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। काफ़ी सेंटर सल्टौआ में ऑलरेडी पहले से थे, तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, अच्छा नॉलेज रहेगा बच्चों के पास, या मान लीजिए मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो बच्चे मेरे पास आएंगे ही। तो मैंने वहाँ फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया। स्टार्ट करते गया, वो बच्चों के बीच में मैं अपना व्यक्तिगत जो भी है, चाहे फ्रेंड सर्किल, टीचर के रूम में जैसा भी है, हमने अपना बिहेवियर दिखाना स्टार्ट किया। तो बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आने लगा और धीरे धीरे मेरा प्रचार प्रसार का एक माध्यम बनता चला गया। फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट ईयर मेरा कंप्यूटर सेंटर का पहला साल था, उस समय मेरे 64 बच्चों का मेरे पास एडमिशन हुआ और वहीं से मेरा प्रचार और प्रसार का माध्यम बनता चला गया। और दूसरी चीज़ है कि मेरे पढ़ाए हुए कुछ बच्चे सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी हैं और कुछ मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं सल्टौआ में प्रेजेंट टाइम में भी। और एक मेरा काफ़ी सहयोगी मनोज चौधरी नाम है, जो हमारे साथ हमेशा जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहता भी है। वो भी मेरा जानिए काफ़ी हेल्पफुल स्टूडेंट है, कहाँ कि ओनली फॉर टैली वो स्पेशल वही पढ़ाता है। और उसके रहते हुए मुझे काफ़ी सपोर्ट, एक टीचर का मुझे मान लीजिए सपोर्ट मिल जाता है। और दूसरी चीज़ यह है कि बच्चों का सपोर्ट और गार्जियनों का सपोर्ट है हमारे ऊपर। और कभी मैं प्रचार प्रसार कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, ना पोस्टर बैनर मैंने चिपकवाया। और बच्चों का सपोर्ट है और गार्जियनों का सपोर्ट है, इसी के माध्यम से मेरा सेंटर धीरे धीरे प्रोग्रेस के रास्ते पे चल रहा है। जैसा कि आप बता रहे थे कितने आपने शुरुआत की, कितने मुश्किलों भरे दौर थे, फिर आपने एक छोटा सा पौधा लगाया, जितना बड़ा हुआ, कितने बच्चे जुड़े, सीख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं आप। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे इसे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को और सिस्टम को, थोड़ा सा मतलब सरकारी कॉलेज में भी इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए, इंटर कॉलेजों में भी, माध्यमिक में। तो इस तरीके का कोई सुझाव आपके पास जो आप सरकार को देना चाहते हैं? हमारा मानना ये है सरकार से कि हर स्कूल में कंप्यूटर को एक सब्जेक्ट अनिवार्य कर देना चाहिए। क्या है कि आने वाला दौर हमारा कंप्यूटर से रहेगा और हर चीज़ अब डिजिटल होते चला जा रहा है। अगर हर घर का बच्चा अगर कंप्यूटर में नॉलेज नहीं रखता है तो आने वाला जीवन उसका हमारे अकॉर्डिंग वो एकदम ख़राब है। और दूसरी चीज़ है कि अभी एक महामारी आई थी कोरोना में देखें कि हर घर डिजिटल क्लास चल रहा था, ऑनलाइन क्लास चल रहे थे, तो हर किसी को ये नॉलेज नहीं था कि ऑनलाइन क्लास कैसे ज्वाइन किया जाए। तो इससे रहता अगर कॉलेज या स्कूल में हमारे कंप्यूटर क्लास चलते हैं तो हो सकता था गार्जियन को इतनी परेशानियों का सामना ना झेलना पड़ता और हर बच्चा ऑनलाइन क्लास कर सकता था। तो सरकार से मेरा यही कहना है कि हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर अनिवार्य है, तो ऐसे स्कूल और कॉलेज में अनिवार्य होना चाहिए, जिससे बच्चों को आर्थिक स्थिति भी थोड़ी मजबूत होती रहेगी, उनकी मानसिकता भी थोड़ा मजबूत होता रहेगा। इससे ये होता है कि कहने का मतलब है कि कापी और किताब से बच्चे पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं और कंप्यूटर एक ऐसा क्षेत्र है कि बच्चों का तुरंत प्रैक्टिकल हो जाता है, उनका अनुभव बढ़ जाता है, इसलिए कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है। आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात की याद दिलाया कि लॉकडाउन में जब स्थिति डैमेज हो गई, फिर जब दोबारा स्कूल कॉलेज खुले तो ऑनलाइन स्तर पर खुले कि अब पढ़ाई ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन होगी। तो गांव में आप बता रहे हैं ये मतलब दिक्कत आ रही थी कि बच्चों को गूगल मीट पर और जूम पर उसको लॉगिन करना नहीं आता था, किस तरीके से लॉगिन किया जाए और क्लासें कर ली जाए, ये बहुत बड़ी समस्या गाँव में थी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों को इतनी शिक्षा नहीं है, इतना ज्ञान नहीं था कि लॉगिन कैसे किया जाए। तो उस बीच में आप ये सिखाने की कोशिश कर रही हैं, एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही है कि अब जो समय आ रहा है वो डिजिटल का दौर है। तो आपको क्या लगता है कि अगर यही डिजिटल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही इसको चलने दिया जाए, इसको और बेहतर किया जाए कि फिर ऑफलाइन की तरफ दौर आए, ऑफलाइन की क्लासें की जाए? आपको क्या लगता है, आपने दोनों दौर देखे हैं, बच्चों को शिक्षा दी है, ऑनलाइन की ऑफलाइन की, आपके हिसाब से क्या बेहतर है समाज के लिए, गांव के लिए? आने वाला दौर तो मेरा डिजिटल ही रहेगा, तो इससे मेरा मानना है कि डिजिटल पे ज़्यादा फोकस किया जाए, जिससे डिजिटल अगर फोकस हम करेंगे
तो बच्चा कहीं भी रहेगा, किसी भी क्लास में रहेगा, तो दिक्कत इनको नहीं होगी कि मेरा क्लास छूट रहा है, वो ऑनलाइन क्लास ले सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय हमारे यहाँ का कानून व्यवस्था जो है काफ़ी डैमेज है। दूसरी चीज़ है कि लड़कियों को आने जाने में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जो डिजिटल क्लास रहेगा तो लड़की अपने घर पे ऑनलाइन क्लास करके हर चीज़ अपना कंप्लीट कर सकती है, चाहे वो एसएससी की तैयारी हो, बैंकिंग या कोई भी सेक्टर हो। और डिजिटल क्लास करने से गार्जियन थोड़ा अपने आप को फ्री महसूस करता है अपने परिवार को लेकर। इसलिए हमारा मानना है कि सरकार को इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और घर घर गांव-गांव लाइट की सुविधा। और दूसरी चीज़ ये है कि डिजिटल जितने भी हो उतना ज़्यादा सरकार को ये करना चाहिए कि हमारा भारत पूरा डिजिटल हो। आप तो ये बात अच्छी कह रहे हैं कि मतलब डिजिटल होना चाहिए, लेकिन आपने ये भी कहा कि गांव में है बिजली समस्या है, लाइट की समस्या है और नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, डिजिटल को आगे बढ़ाने से रोकता है कि गांव में उन बच्चों को अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती है। कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है क्लास करने में, या फिर कभी लाइट चार्जिंग नहीं रहता है। तो इस तरीके से बच्चे ये चीज़ फेस कर रहे हैं। और ख़ासकर गांव के बच्चे जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, अब तो धीरे धीरे ऑफलाइन हो रही हैं, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। मतलब जब ऑफलाइन का भी दौर रहा तब भी शिक्षा गुणवत्ता गांव में ही ख़राब रही है, ऑनलाइन का दौर आया तब भी गांव में ही चीज़ें ख़राब रही है। हमेशा जो गांव के लोग हैं दोनों फेस में दिक्कत ही सामना करते हैं। क्या आप सोचते हैं, इसको कैसा देखते हैं आप? अब इस पे सरकार को ज़्यादा सोचना चाहिए कि शहर तो मेरा मेंटेन हो ही रहा है, गांव पे ज़्यादा फोकस किया जाए। अगर गांव मेरा फोकस रहेगा तो शहर अपने आप ऑटोमेटिक ही मेंटेन हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है ये कि गांव को अगर हम बेहतर बनाएंगे तो शहर अब ऑटोमेटिक बेहतर बनता हुआ चला जाएगा। तो सरकार से मेरा यही मानना है कि गाँव को ही बेहतर बनाया जाए। इलेक्शन आया, कोई शिक्षा स्वास्थ्य की बात ही नहीं कर रहा है, लाइट का कोई बात ही नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति बाहर जाके पढ़ नहीं सकता है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल और लैपटॉप नहीं हो सकता है। तो सरकार को ये चाहिए कि जो बच्चा हमारा टॉप करता है या मान लीजिए जिसकी आर्थिक स्थिति ना सही हो, तो सरकार को ऐसा कोई फंड चलाना चाहिए कि जिससे उससे एजुकेशन में काफ़ी हेल्प मिल सके। या तो मान लीजिए कोई ऐसा स्कॉलरशिप चला दे कि बच्चा मान लीजिए पढ़ना चाहता है तो उसकी उसी निधि से उसकी कंप्लीट पढ़ाई हो सके। या कोई ऐसा स्कॉलरशिप चला दे कि जो बच्चा टैलेंटेड हो हमारे क्षेत्र का, उनके यहाँ जो भी सुविधाएं हो सरकार की तरफ से मिले। और दूसरी चीज़ है कि सरकार को ये फोकस करना चाहिए कि लाइट और दूसरी चीज़ मोबाइल लैपटॉप ये सब सरकार पे ज़्यादा होता है बच्चों का ध्यान, कि अगर सरकार देगा तभी हमारी आवश्यकता पूरी हो सकती है। कहाँ कि हर गार्जियन सरकारी नौकरी नहीं करता है, किसी किसी के गार्जियन होते हैं जो 300 रुपये में रोज़ पर डे मजदूरी करते हो, घर का खर्चा चलाते हैं, तो मोबाइल कहाँ से ले पाएंगे। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार ये चीज़ गाँव में जल्दी से जल्दी इसका प्रावधान करे। जी भी सरकार भी अपने लेवल पे तैयारी करती है, बेहतर करने की कोशिश करती है, लेकिन चीज़ें जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं उचित जगह पर। तो आप अभी जो भी कर रहे हैं, कोचिंग चला रहे, बच्चों को सिखा रहे, आगे भविष्य में कोई बड़ा प्लान, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म, कोई आइडिया आपके पास हो जो आप बेहतर करना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा मान लीजिए कंप्यूटर हो या कोई भी सब्जेक्ट अगर गाँव में है, अगर वो पढ़ रहा है तो उसे सरकारी नौकरी के लिए वो तो अवेलेबल है, ये है प्राइवेट के सेक्टर में उनको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए कि जिससे बच्चा अपना एजुकेशन को क्या कर सके, डिफाइन कर सके। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चा अपना नौकरी के लिए एक स्तर बना ले कि हाँ प्राइवेट सेक्टर में मुझे नौकरी मिल गई है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। तो सरकार अगर मान लीजिए आईटी सेक्टर में अगर प्राइवेट कंपनी खोलता भी है तो उससे बच्चों को अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी। और बच्चे को बाहर जाने से बेटर है कि अपने गाँव के पास ही कोई नौकरी करे। तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि सरकार आईटी सेक्टर की ऐसी कंपनियां लें जिससे बच्चे कंप्यूटर पर के जॉब कर सकें। जी एक सवाल ये है कि आप जो भी अभी कर रहे हैं, चला रहे हैं, इसको और आप कितना बेहतर करना चाहेंगे आप, और कितने बड़े लेवल पर करना चाहते हैं? क्या ये स्थिति चल रही है जैसे चलने दें? आप बच्चों के लिए, समाज के लिए और कितना बेहतर करना चाहते हैं आप? मेरा यही मानना है कि समाज के लिए मैं जितना हो सका मैं कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है कि मैं ये भी अपने दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी रख के चल रहा हूँ कि जो मेरे यहाँ बच्चा पढ़ रहा है उनको प्राइवेट सेक्टर में मैं नौकरी दिलवा सकूँ। उसके लिए मेरी आगे का मानना यही है कि मेरा यही प्लान चल रहा है कि बच्चों को नौकरी दिलाने का, वो भी प्राइवेट सेक्टर में। सरकारी तो मैं दिला नहीं पाऊँगा, काहे कि मैं पढ़ा सकता हूँ, बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो कितना प्रिपरेशन करके वो सरकारी नौकरी पा सकते हैं। पर प्राइवेट सेक्टर में मेरा बात चल रहा है, हो सकता है कि यहाँ से पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर वह कंपनी में अगर इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेता है तो उनको वहाँ जॉब मिल जाएगी। वो बच्चों पे डिपेंड करता है। मैं अच्छे से अच्छे पढ़ा के क्या करूँ जब बच्चा ही नौकरी ना करना चाहे या उनके दिमाग में क्वेश्चन आए ही ना। तो इंटरव्यू क्वालिफाई करना उनके लिए ज़रूरी रहेगा। और मेरी बात प्राइवेट कंपनियों से चल रही है, जल्द ही इस चीज़ के लिए मैं सल्टौआ में लाने वाला हूँ कि एम्बिशन से पढ़ा हुआ व्यक्ति सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए अवेलेबल रहेगा। ये संस्थान था एम्बिशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और इसके जो सर हैं सलमान खान।
आज हमारी बात हो रही थी आमिशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के टीचर सलमान खान से। अपना कीमती वक्त दिया। हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि ये और तरक्की करे, बच्चे और सीखे। गांव में, इतनी छोटे गांव में इतनी बेहतर सुविधा आप दे रहे थे। बतकही के अगले पड़ाव पर आपसे मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए हुनरबाज के साथ जो समाज में और बेहतर कर रहा हो, जो किसी प्लेटफॉर्म पर हो, अच्छा किया हो। मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ इस बतकही के एक नए एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं शोएब सलमानी और आप देख रहे थे हमारे यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी। जय हिंद, जय भारत।